नमस्कार, स्वागत है आपका पैसा बोलता है में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक करिए और छोटी-छोटी जो टिडबिट्स हैं पर्सनल फाइनेंस की, स्टॉक मार्केट की, वो इस चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं, जहाँ पर आपको सजेशंस देते हैं मिस्टर आनंद श्रीनिवासन, जो कि देश के जाने-माने इकोनॉमिस्ट हैं और साथ में तमिलनाडु के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं। तो उनकी जो टिडबिट्स हैं, वो आपके लिए बहुत कीमती होंगी। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। कई बार होता है कि परिवार में अक्सर एक इमरजेंसी आ जाती है और उसके बारे में हम प्लान ही नहीं कर पाते। कुछ घर आपने देखे होंगे कि कभी-कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि आपको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है और तब जाकर उस इमरजेंसी से आप डील कर पाते हैं। क्या हम इमरजेंसी फंड्स को प्लान कर सकते हैं? कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? आज इसी के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आनंद श्रीनिवासन जी हैं। आनंद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, जिस पर हमें बात करनी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को इमरजेंसी फंड के बारे में समझ नहीं आता। तो ये कैसे डिफाइन किया जाए? अगर आज एक मिडिल क्लास फैमिली को इमरजेंसी फंड के बारे में हमें बताने की ज़रूरत है, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैं वापस अपनी दादी की समय के लिए जाऊंगा। मैं आज मॉडर्न फाइनेंस प्लानर्स को बाहर की रखूं। जो मॉडर्न पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर्स हैं, घर के बाहर ही रखें। इमरजेंसी पैसा अगर आपने बैंक या एफडी से में रखा तो वो वैल्यू लॉस हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। जो गुड्स आप खरीद रहे हैं 10,000 के लिए, अगर आप जो घर का खर्चा 15,000 20,000 आप इस महीने कर रहे हैं, अस्यूम करें कि 20,000 के लिए आप ग्रॉसरी ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं। मैं दूसरी चीज़ की बात नहीं करता हूँ, वेजिटेबल्स, चिकन, मटन, एग्स, मिल्क, ये सब मिला के आप 20,000 खर्च कर रहे हैं। अगली साल यही एक्सपेंसेस मिनिमम 21,500 होगा, 7 या 8% बढ़ेगा। अगर आप बैंक में रखेंगे पैसा को, आपको 5 से 6% तक इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका जो पैसा है, वो अपना वैल्यू लूज़ कर रहा है। तो पैसा को बैंक एफडी में और सेविंग्स बैंक में रखने से आपका लॉस हो रहा है, पैसा का वैल्यू नष्ट हो रहा है। जैसा ये एक टम्बलर में पानी है, उसमें आपने शक्कर डाल दिया, शक्कर घुल जाता है, उसके बाद शक्कर को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो शक्कर तो गया। तो मैं इसका फ़ैन नहीं हूँ कि आप इमरजेंसी पैसा अपना बैंक में रखें, इसका फ़ैन मैं नहीं हूँ, पहला। लेकिन कितना समय देना चाहिए हमें इमरजेंसी फंड्स को प्लान करने के लिए? हाँ, 3 सो महीना, 6 इमरजेंसी महीना? क्या-क्या होती है, मैं पहला डिफाइन कर लेता हूँ। क्या है इमरजेंसी? मेरे ओपिनियन से आपके लिए 2 इमरजेंसी आ सकती हैं। पहला इमरजेंसी ये है कि आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हो, उनके लिए एक बड़ा मेडिकल इमरजेंसी आ गया, वो अनप्लैन्ड है। मेरा ओपिनियन ये है कि हर कोई जो कॉर्पोरेट नौकरी में है या बाहर नौकरी करता है, वो मेडिकल इंश्योरेंस ले सकता है। तो अगर आपने 5 लाख्स मेडिकल इंश्योरेंस ले ली और टॉप अप इंश्योरेंस 20 लाख्स ले ली, आप उसे सँभाल सकते हैं। चलो, आपने नहीं ली, आपने गलती कर ली। दूसरा इमरजेंसी जब आएगा, जब आपका इनकम सोर्स ड्राई अप हो जाएगा। मैं टीसीएस में काम रहा था, मुझे काम चला गया और मुझे 6 महीने लग रहे हैं दूसरे का नौकरी लगने के लिए। 6 महीने के लिए मेरा फैमिली को रन करना बहुत मुश्किल है। जैसा कोरोना में आया था, तो लोगों को नौकरी नहीं लगी, बाहर नहीं जा सकते थे, तो सबको आधी तनख्वाह मिला, किसी लोगों को तनख्वाह ही नहीं मिला। कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे थे, होटल, रेस्टोरेंट, वो सर्विस इंडस्ट्री सब बंद हो गए। तो उस समय के लिए पैसा चाहिए। तो मेरा सजेशन ये है, जो आपको इमरजेंसी फंड्स रखना चाहिए, तो आपको उसे गोल्ड में एक्यूमुलेट करें, फिज़िकल गोल्ड में। 2 नहीं, चीज़ कई है, लोग एक जैसे बात एफडी या सेविंग्स में रख दें, क्या वो भी एक नहीं, ऑप्शन होता है? अगर आप एफडी में रखते हैं, वो घुल जाएगा। जैसा शक्कर पानी में घुल जाता है, या आपने 2 चम्मच शुगर चाय में डाल दिया तो गया शक्कर। तो इमरजेंसी फंड कैश में नहीं रखना चाहिए, ये मेरा विचार है। जो इमरजेंसी फंड है पुराने भारत में, आपकी नानी दादी ये सब बोले होंगे कि आप सोने में रखें। 2 रीजंस, सोने का दाम ऑलवेज ऊपर जाता है। पिछले साल बहुत लकी था, मैं 60-75% ऊपर गया। अगर आप मेरे स्पीचेस को देखें,
7-8 साल पहले मैंने कहा था 400 ग्राम सोना ईच फैमिली के पास 400 ग्राम सोना एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो उस समय सोना का दाम 3000 था। मैंने बोला 12 लाख आप लगाएँ और आप 400 ग्राम सोना लगे। आज 15,000 है, आपको नहीं हो सकता ये, क्योंकि ये 60 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 महीने के लिए 1 ग्राम या मिलीग्राम करते रहेंगे, तो 200 ग्राम तो अचीवेबल है। आपके पास ऑलरेडी कुछ जेवर होंगे, आपके माँ-बाप कुछ दिए होंगे, आपने कुछ खरीदा होगा के लिए, कुछ ऑकेशन के लिए। तो अगर आपने 200 ग्राम सोना एक्यूमुलेट कर लिया, तो आज भी बहुत ज़्यादा है, वो 30 लाख हो गया। चलो 100 ग्राम सोना आपने एक्यूमुलेट कर लिया, तो 15 लाख हो जाएगा। किसी भी इमरजेंसी में आप बिना पूछे किसी भी बैंक में जा सकते हैं, 15 लाख का सोना रख सकते हैं, 10 या 12 लाख लेके बाहर आ सकते हैं। और 1 साल के लिए कोई ब्याज भी नहीं पूछेगा, कोई ईमेल नहीं पूछेगा। 1 साल में तेरा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आप सोना वापस ले सकते हैं। आप एक बुलेट पेमेंट करके इस पे सोना को वापस ले सकते हैं, हर महीने किस्त में से भी वापस ले सकते हैं। बैंक्स भी नहीं है, अनेक एनबीएफसीज़ हैं और साहूकार भी हैं। लेकिन मेरा एडवाइस ये है, आप बैंक में ही जाएँ और पब्लिक सेक्टर में जाके पब्लिक सेक्टर बैंक में रखें, ताकि आपका सोना सेफ है। कि ये ना हो कि 12 महीने के बाद आपको 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो पब्लिक सेक्टर बैंक 1 महीना और देगा चांस, ग्रेस पीरियड देगा। साहूकार ग्रेस नहीं देगा, नहीं, लेकिन एनबीएफसी एक ग्रेस। सवाल और भी है आनंद जी। मान लीजिए कि किसी की कोई सेविंग्स हो ना, ज़ीरो सेविंग्स है, फिर आप इमरजेंसी फंड की प्लानिंग कैसे करेंगे? अभी शुरू करो ना। हर महीने हज़ार, आपके पास 5,000 का सेविंग है, 5,000 का गोल्ड बीज खरीदो। माओतो सिंह ने कहा था, आपको पता होगा, 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। आप ये नहीं सोचूंगा कि अगर आप दिल्ली में हैं, मैं चेन्नई में हूँ, मेरे पास प्लेन का टिकट नहीं है, तो मुझे ट्रेन पकड़ के अनरिजर्व में पकड़ के आना पड़ेगा। ट्रेन नहीं है तो मैं पैदल आना पड़ेगा। 150 साल पहले लोग पैदल चलते थे। तो वन स्टेप एट अ टाइम। आप ये ना सोचे कल इमरजेंसी हो गया क्या होना। आज आपने रियलाइज किया, यही बेहतर है। ये फर्स्ट स्टेप है कि मैंने रियलाइज किया कि मेरे मुझे इमरजेंसी फंड चाहिए। तो क्या सेट ऑफ कर सकते हैं, 5,000, 10,000, तो 10,000 गोल्ड बीज खरीदते जाएं। जब 1 लाख 2 लाख अक्यूमुलेट होता है, उसे सोना में बदल दें बिल्कुल। और कॉइन्स में बदलें, क्योंकि आपको मेकिंग चार्जेस कम हो जाएगा। जीएसटी भी सिर्फ जीएसटी और स्टैंपिंग चार्जेस होगा। आप जेवर मत खरीदें, क्योंकि जेवर खरीदने में से मेकिंग चार्जेस 10-12% लग जाएंगे। तो आप सिर्फ कॉइन्स लें, 22 कैरेट कॉइन्स लेते जाएं। अगर आपके पास 1 लाख है, तो आप 7 कॉइन ले सकते हैं आज। 7 कॉइन को लॉक करके रखें। अगर 7 कॉइन हो गया तो 7 कॉइन हो गया। अगर आपने 100 ग्राम ले ली, और मैं आपको बता दूं, आज 15,000 है, 3-4 साल में ये 25,000 हो जाएगा 1 ग्राम। मिनिमम 4 या 5 साल में 15,000 से जाके ये 25,000 हो जाएगा। अगर आपने 100 ग्राम इकट्ठा कर ली तो ये 25 लाख है। तो आपको कितना चाहिए इमरजेंसी के लिए? 15 लाख चाहिए, तो आप 100 ग्राम को रखें, 15 लाख लेके आएँ, बिल्कुल। अपना इमरजेंसी को ख़त्म करें। लेकिन अगर आपने बैंक में रखा, तो इसका वैल्यू कम होता जाएगा, क्योंकि 5% इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल। 6% इंटरेस्ट मिलेगा। मैडम से सीतारामन आएगी, उसमें 10% टैक्स लग जाएगी। फिर आपको टैक्स को फॉर्म पर फिल करके वो टैक्स वापस लेना पड़ेगा। गोल्ड में ये सब कोई झंझट नहीं है। आपने गोल्ड रखा, घर में 100 ग्राम रख सकते हैं आप। बिल्कुल। इमरजेंसी फंड्स पर इतनी अच्छी जानकारी मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं मिलेगी। ये बेसिक इमरजेंसी फंड को कैसे प्लान करें, कहाँ पर आप अपने फंड्स इमरजेंसी पार्क कर सकते हैं, ये छोटी-छोटी जानकारी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपको सहूलियत भी देंगी। तो इसको बहुत ध्यान से सुनें और उस पर अमल भी करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आनंद जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक थैंक यू। यू। ओके, आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।